बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे बाद रहे, हर बीमारी आफत से महफूज रहें। तो आज मैं आपके लिए गुड़ वाले चावल लाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली, कितनी मिकदार में ली, किस तरह ली। चावल लिए मैंने 1 किलो। 1 किलो चावल लिए, 2 घंटे के लिए भिगोले। सेला चावल हैं, 3 पाव गुड़ है। तो इसके साथ मैंने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट लिए, बादाम लिए हैं, सौगी ली है और ये हरी इलायची है तड़के के लिए। इसे बनाना बहुत आसान है, झटपट बन जाएंगे। आपने चावलों को 1 से 2 घंटे पहले भिगोने हैं। ये सेला चावल है, आप देख लें कितने माशाल्लाह बड़े साइज़ के हैं। तो मीठे जो चावल हैं वो सेला चावल से ही बनते हैं, तो इसलिए हम वही लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपर के कायनात जो चावल है वो ले सकते हैं, लेकिन पहले भिगोइएगा पुराने चावलों को। गुड़ 3 पाव लिया है, इसका हम गुड़ 3 पाव लेंगे और पुराना लेंगे। तो अब दूसरी तरफ स्टेप जो हमारा है वो है, हम पानी बॉयल होने के लिए रखेंगे 1 किलो चावलों के लिए। मैंने देखते में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही इसे बॉयल आएगा मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी और इसे बॉयल कर लेंगे। इसे हम हाफ 3 हिस्सों में डन करेंगे, हाफ से ज़्यादा डन करेंगे, हाफ नहीं, हाफ से ज़्यादा डन करेंगे चावलों को। तो सबको पता होगा बॉयल चावल हम किस तरह पकाते हैं, दम पर लाने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा इसमें कोई नमक ना डालिएगा, गुड़ वाले चावलों में नमक नहीं डलता। मीठे जो चावल कोई भी हो उसमें नमक नहीं डलता। तो अब हम इसे पका लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ मैंने इसे पका के ना 3 हिस्सों में डन कर लिया। देख सकते हैं माशाल्लाह खिले खिले हुए हैं, ये चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। और आप देख सकते हैं कि मैं इसे दबा रही हूँ तो ये टूट नहीं रहा, बस बैठ गया, इसकी शेप बैठ गई है। तो इतना ही करना है। अब हम इसके दूसरा स्टेप करेंगे। आधा पाव मैंने घी ले लिया है, आपके पास देसी है तो देसी ले लें, नहीं तो बनास्पति ठीक है। और ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो 6 से 7 अदद इलायचियाँ सब्ज़, और ये कलर चेंज हो गया इनका। अब इसमें डालूँगी मैं गुड़ और इसकी बना लेंगे चाशनी सी। लेकिन अभी हम इसे ना गुड़ को इसमें मेल्ट करेंगे ऑयल के अंदर अच्छी तरह से। जब आधे से ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध मैं आपको दिखाना भूल गई थी। दूध हम इसलिए डाल रहे हैं कि एक तो इसका इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें आधे से ज़्यादा ये ना गल चुका है हमारा गुड़। तो अब मैं इसके अंदर 1 गिलास भर के दूध का डाल दूँगी। दूध कलर के लिए, और जो हमें चावलों के अंदर खोया जैसा ज़ायक़ा आता है ना, खोया महंगा होता है, 200-300 रुपया और ला जाएगा एक्स्ट्रा। लेकिन आप दूध डालेंगे तो इससे ही ऐसे ही टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। और इसको खिला-खिला रखने के लिए चावल लैदा-लैदा रहते हैं। तो अब हम इसे इसके अंदर इसकी अच्छी सी चाशनी बना लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा गहरा और ये अंदर इसके अंदर जो गुठलियाँ रह गई हैं गुड़ की, हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। और ये देखें मैं आपको सारा चेक करके दिखाती हूँ। अब इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रही। ये चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है और इसका कलर भी देख लें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है। अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर सारे चावल डाल दूँगी। और अभी आपको लगेंगे कि ये चिपके हुए हैं, लेकिन ये नहीं चिपकेंगे इंशाल्लाह ताला। लैदा-लैदा दाना आपको मिलेगा। तो बहुत ही आसानी से हम इसे तैयार कर लेंगे। अभी इसके अंदर जो दूध है वो अभी है उसका दूध जो लिक्विड है हमारा थोड़ा-सा लूज़। तो हम इसे ना अब 10 मिनट के लिए ढाँप के ना पका लेंगे ज़रा मीडियम फ्लेम पर। लो फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम पे ना 10 मिनट के लिए पका के। तो फिर मैं इसके अंदर इसे दम पे लगाऊँगी। अभी मैं आपको दिखाऊँगी दोबारा कि हमें इसे क्या करना है। यहाँ मैं उतार चुकी हूँ और ये देखें इनका कलर भी देख लें और पानी भी देख लें कि इतना नहीं अब ऑयल है इसके अंदर ज़्यादा। तो अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालेंगे। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकती हैं। मैंने बादाम और सोगी डाली, मेरे बच्चे यही खाते हैं। मेरे बच्चे नारियल नहीं खाते, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं डाल रही कि वो ज़ाया हो जाएगा। तो अब मैं इसे दम पे रख दूँगी। हम 10 से 15 मिनट के लिए दम इसे लगा देंगे लो फ्लेम पर, दम वाले फ्लेम पर। तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये दम लग चुका है हमारा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा दम कंप्लीट हो चुका है और ये देखें माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल सही परफेक्ट डन हुए और देखें कितने खिले-खिले बने हैं, लैदा-लैदा हैं, बिल्कुल नहीं चिपके नीचे। तो बहुत ही मज़ेदार से खिले-खिले से हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये बने कैसे और लग कैसे रहे हैं। और अब बहुत ही जल्दी बन गए माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ मैं इसे डिश आउट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खिले-खिले से चावल मैं आपको स्पून के साथ भी चेक करके दिखाती हूँ कि बिल्कुल नहीं चिपके। ये दूध डालने की वज़ह से इनका कलर भी गोल्डन आया है
और दूसरा हमने गुड़ भी चीनी वाला नहीं लिया, आजकल चीनी वाला गुड़ चल रहा है, वो भी नहीं लिया। तो आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल लैदा-लैदा है। तो जो दूध डाला है उसकी वजह से इसकी शाइनिंग भी बढ़ गई है गुड़ की, और इसमें खोया टाइप जायका आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो उस दूध डालने की वजह से चावल भी लैदा-लैदा रहते हैं, दूसरे के साथ ना चिपकते नहीं हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने बहुत ही आसानी से झटपट आपको बनाने का तरीका बताया है। जल्दी से जल्द बन जाएँगे, और सर्दियों में हर एक इंसान को ये गुड़ वाले चावल बहुत पसंद होते हैं, ख़ास तौर पर हमारी नानी और दादियों को। हमारी अम्मा-अब्बा जो हैं उनको ये रेसिपी बहुत पसंद है, क्योंकि वो पुराने वक़्तों के लोग गुड़ वाले चावल बहुत शौक से खाते हैं। तो अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।